नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश जनरल, जिसमें हम एडवर्टाइजमेंट समझ रहे थे। तो आज हम देखेंगे दूसरी एडवर्टाइजमेंट। पहली एडवर्टाइजमेंट हम फॉर सेल वाली आपको करा चुके हैं। अब दूसरी एडवर्टाइजमेंट देखें तो लॉस्ट एंड फाउंड वाली एडवर्टाइजमेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? यू आर अंकिता गौतम, मतलब आपका नाम क्या है? अंकिता गौतम, मतलब जो व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट लिख रहा है उसका नाम क्या है? अंकिता गौतम। और आप और फिर 49 अरेरा कॉलोनी भोपाल, मतलब जे उसका एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस की है अंकिता गौतम। ठीक है। और फिर इन्हें क्या करना है? राइट आ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, एक क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट लिखना है फॉर लॉस्ट एंड फाउंड के लिए। लॉस्ट एंड फाउंड क्या होता है? लॉस्ट का मतलब जब कोई चीज खो जाती है, और फाउंड मतलब कोई चीज मिल जाती है, मतलब खोया पाया विभाग हम कह सकते हैं। खोया पाया नामक शीर्षक होगा। और फिर कॉलम ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। तो देखिए, लोकल न्यूज़पेपर का मतलब जो आपके यहाँ, जो आपके गांव में, जो नगर में, जो शहर में, जो जिले में आपका न्यूज़पेपर चलता है वो कहलाता है स्थानीय न्यूज़पेपर, जिसे हम अंग्रेजी में लोकल न्यूज़पेपर कहते हैं। तो जो लोकल न्यूज़पेपर होता है उसमें कॉलम होता है। कॉलम मतलब एक स्थान होता है जहां पे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एक क्लासिफाइड जो कॉलम होता है वहां पे ऐसी ऐसी चीजें लिखी जाती हैं, कई एडवर्टाइजमेंट जिनमें छोटे छोटे से कोष्टक बने होते हैं। जनरली देखा होगा जिसमें लिखा होता है कि हमें मकान किराए से देना है, हमारी ये चीज खो गई है, या फिर इन्हें ये चीज मिल गई है, और किसी को वर चाहिए, वधु चाहिए, और ये प्रॉपर्टी बेचना है, कुछ चीजें बेचना है। तो उस पूरे कॉलम को हम क्लासिफाइड कॉलम कहते हैं। तो यहाँ उसी कॉलम में हमें एक एडवर्टाइजमेंट बनानी है, और उस एडवर्टाइजमेंट का नाम क्या है? लॉस्ट एंड फाउंड, उसका शीर्षक आपको रखना होगा। अब देखिए, स्टेटिंग बताते हुए योर लॉस, आपका नुकसान हो गया है किस चीज का? बुक्स का और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का, मतलब महत्वपूर्ण दस्तावेज और आपकी किताबें लॉस हो गई। लॉस हो गई मतलब गुम चुकी हैं। अब कब गुमी है? व्हाइल मतलब के समय, ट्रेवलिंग करते समय, आप ट्रेवलिंग कर रहे थे। इन आ लोकल बस, मतलब एक लोकल बस में। लोकल बस का मतलब जो आपके गांव में चलती है, जो आपके स्थान नगर में चलती है, वो कहलाती है लोकल बस। स्थानीय बस कह सकते हैं। तो जब आप लोकल बस में ट्रेवलिंग यात्रा कर रहे थे तो उस समय आपके महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और जो आपकी किताबें हैं वो खो जाती हैं, मतलब आपका लॉस हो चुका है। मतलब सीधी सी बात है कि किताबें और डॉक्यूमेंट्स आपके खो चुके हैं। अब खोए होंगे तो वो किसी ना किसी चीज में तो रखे होंगे, मतलब हो सकता है कि आपके बैग में रखे होंगे। आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपका कोई स्कूल बैग रहा होगा, और वो पूरा का पूरा स्कूल बैग आपका बस में यात्रा करते समय रह गया होगा या फिर गुम गया होगा। तो देखिए, हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें हेडिंग लिखनी होती है। तो हेडिंग क्या है? क्वेश्चन में है लॉस्ट एंड फाउंड, मतलब खोया पाया होता है। लॉस्ट मतलब कोई चीज खो जाना, फाउंड मतलब कोई चीज मिल जाना होता है। तो लॉस्ट एंड फाउंड हो गया इसका शीर्षक। इसके बाद हम लिखेंगे, देखिए, लॉस्ट मतलब खो गया है। अब क्या खो गया है? अब ब्लैक स्कूल बैग, हमने बताया एक काले रंग का स्कूल बैग हमारा खो गया है। अब देखिए, खोया तो वैसे आपका बुक्स और डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन बुक्स और डॉक्यूमेंट्स किसी ना किसी चीज में रखे होंगे। तो हो सकता है आपके स्कूल बैग में रखे हों, तो इसलिए हमने लिखा है लॉस्ट खो गया है। अब ब्लैक स्कूल बैग मतलब काले रंग का स्कूल बैग खो गया है। फिर कब खोया है? व्हाइल ट्रेवलिंग इन आ लोकल बस, लोकल बस में यात्रा करते समय। यह लाइन क्वेश्चन में मिल जाएगी। अब देखिए, जो आपका बैग खोया है उसमें कुछ ना कुछ चीजें रखी थी, वो आप लिख देंगे। कंटेंट्स मतलब रखे हुए हैं, उसमें क्या रखे हुए हैं? बुक्स एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मतलब किताबें रखी हैं और महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए हैं। इसके बाद कितने तारीख को खोया है? तो ऑन लगा के आप तारीख लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा ऑन 26 अप्रैल 2018। देखिए, 2018 लिखा है, आप जो है नई डेट डाल दें, 2020 लिख दें, या कोई भी तारीख लिख दें। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम 26 अप्रैल लिख रहे हैं, आप कुछ भी तारीख लिखेंगे, लेकिन तारीख के पहले ऑन लगाना जरूरी होगा।
कि इतनी तारीख को खोया है। अब जिसको भी मिलेगा उससे हम रिक्वेस्ट कर देंगे कि भैया लौटा दीजिए। तो यहाँ पे फिर लिखा है फाइंडर, मतलब मिलने वाले को या ढूंढने वाले को, जो कोई ढूंढ देगा या जिसे मिल जाएगा हमारा बैग, उससे हम रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट की जाती है कि टू रिटर्न, वो लौटा दे। अब यहाँ लौटाएगा तो आपको कुछ ना कुछ आपका संपर्क तो होना चाहिए, तो हम कह देते हैं काइंडली कॉन्टेक्ट, कृपया संपर्क करें। अब किससे संपर्क करना है, यहाँ पे आप नेम लिख देंगे, अंकिता गौतम से संपर्क करना है। चाहे तो आप उनका एड्रेस भी लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखिए एड्रेस हमने लिखा है कि 49 अरेला कॉलोनी भोपाल हो गया, तो ये इसका एड्रेस हो गया। और मोबाइल नंबर भी यदि आप लिखना चाहें, क्योंकि आजकल जो है मोबाइल नंबर से ज्यादा संपर्क होता है, तो हम मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाई है, लॉस्ट मतलब खो गया है, क्या चीज खोई है, और फिर क्या चीज खोई थी हमारी, आप ब्लैक स्कूल बैग। और कब खोई थी, वाइल मतलब किस समय खोई थी, तो ट्रेवलिंग इन अ लोकल बस, एक लोकल बस में यात्रा करते समय। और कंटेंट्स रखे हुए थे, क्या क्या चीजें रखी हुई थी, बुक्स एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। और ऑन इतने तारीख को हमारा बैग जो है खोया है। फाइंडर, जिस किसी को भी मिलता है उससे हम रिक्वेस्टेड करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि टू रिटर्न, वो हमें लौटा दे और कृपया करके वो संपर्क कर ले, अंकिता गौतम से संपर्क कर ले, उनका एड्रेस ये है, या फिर मोबाइल नंबर आप कुछ भी यहाँ पे लिख देते हैं कि इस मोबाइल नंबर पे भी संपर्क कर सके। तो देखिए हमने इसे अंग्रेजी में तो समझ लिया, अब हम जो है हिंदी के माध्यम से अंग्रेजी ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लॉस्ट एंड फाउंड टाइटल लिखते हैं, इसके बाद देखिए क्या लिखना है, खो गया है एक काले रंग का स्कूल बैग। तो देखिए खो गया है को क्या कहते हैं, लॉस्ट कहते हैं। तो लॉस्ट मतलब खो गया है, और क्या खोया है, आप ब्लैक स्कूल बैग, एक काले रंग का स्कूल बैग। तो सबसे पहले लिखा हमने लॉस्ट, और फिर क्या खोया है, आप ब्लैक स्कूल बैग खोया है। तो लॉस्ट आप ब्लैक स्कूल बैग, और फिर कब खोया है, जो कहा गया था वाइल ट्रेवलिंग इन अ लोकल बस, लोकल बस में यात्रा करते समय। तो यहाँ पे वाइल ट्रेवलिंग इन आ लोकल बस, क्वेश्चन में यह तो लाइन मिल जाएगी। वाइल मतलब के समय होता है, तो वाइल ट्रेवलिंग इन आ लोकल बस, एक लोकल बस में यात्रा करते समय, यह लाइन क्वेश्चन में है, वाइल ट्रेवलिंग इन आ लोकल बस। और फिर उसमें क्या क्या चीजें रखी हुई थी, तो देखिए कंटेंट्स का मतलब होता है रखा हुआ होना। तो कंटेंट्स रखे हुए हैं, क्या क्या रखे हुए हैं, क्वेश्चन में लिखा है बुक्स एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, तो हमने भी यहाँ पे लिखा बुक्स एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। तो पहले लिखा हमने कंटेंट्स मतलब रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं, बुक्स एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। इसके बाद फिर हम क्या लिखते हैं, कितनी तारीख को खोया है, तो ऑन लगा के, ध्यान देना ऑन लगा के आपको तारीख लिखनी होगी। कोई भी तारीख आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो तारीख हम लिख रहे हैं वही तारीख आप लिखें। तो ऑन लगा के हमने लिखा 26 अप्रैल 2018। फिर इसके बाद हमने लिखा है कि जिस किसी को भी हमारा बैग मिलेगा या जो कोई भी हमारा बैग ढूंढ लेगा उससे हम लौट आने की रिक्वेस्ट करते हैं। तो मिलने वाला या फिर जो ढूंढेगा बैग उसे कहते हैं फाइंडर, ठीक है ना। फाइंडर मतलब ढूंढने वाले को या मिलने वाले को। तो यहाँ पे लिखा हमने सबसे पहले फाइंडर, जो फाइंडर है उससे रिक्वेस्टेड की जाती है, रिक्वेस्टेड प्रार्थना की जाती है, टू रिटर्न लौटाने की रिक्वेस्ट की जाती है। अब देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा जो वाक्य होगा प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस होगा, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा पूरा वाक्य बनाने की आवश्यकता नहीं है, सहायक क्रिया लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो सीधा हमने लिखा कि जो फाइंडर है उससे रिक्वेस्ट की जाती है, मतलब रिक्वेस्टेड, और टू रिटर्न लौटाने की रिक्वेस्ट की जाती है। और इसके बाद वो क्या करे, काइंडली कॉन्टेक्ट, कृपया संपर्क कर ले। तो काइंडली कॉन्टेक्ट, कृपया संपर्क करे। पहले काइंडली मतलब कृपया, आप प्लीज भी लिख सकते हैं, प्लीज कॉन्टेक्ट, या फिर हमने लिखा काइंडली कॉन्टेक्ट, कृपया संपर्क करे। अब किससे संपर्क करना था वो भी हमने आपको बताया था कि अंकिता गौतम, और उसका एड्रेस लिख दो और मोबाइल नंबर भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यह एक महत्वपूर्ण एडवर्टाइजमेंट थी जो कि 2016 में पूछी गई है। यदि आप जो है इसको करके जाते हैं तो इसके भी आने के चांस है। तो इसको भी आप अच्छे से कर लेना, एक दो बार अच्छे से ट्राई करना, तो बिल्कुल सरल है, यह भी आप लोगों से बनने लगेगी।
धन्यवाद।